ठीक है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं। मतलब जरा सोचिए, ऑनलाइन मैट्रिमोनी पर किसी से मुलाकात होती है। हाँ, आजकल तो ये बहुत आम है। बिल्कुल। कुछ समय डेटिंग चलती है, लेकिन बात नहीं बनती और दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। हम्म। लेकिन क्या ये सामान्य सा ब्रेकअप महीनों बाद अचानक कानूनी तौर पर बलात्कार की श्रेणी में आ सकता है? सुनने में तो अजीब लगता है, लेकिन हाँ, तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का मुख्य उद्देश्य यही समझना है। हम 2025 के एक बहुत ही अहम सुप्रीम कोर्ट केस बटलंकी केशव कुमार बनाम स्टेट ऑफ तेलंगाना का विश्लेषण कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक निजी विवाद नहीं है। अगर हम गहराई में जाएं तो ये इस बात का एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों को किसी के खिलाफ एक हथियार, मतलब झूठे मुकदमों के रूप में। बिल्कुल, जिसे हम मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कहते हैं, उसके रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो शुरुआत बेसिक से करते हैं। अमेरिका में रहने वाले एक व्यक्ति और भारत की एक 30 वर्षीय पढ़ी लिखी महिला की मैट्रिमोनी साइट पर बातचीत शुरू होती है। सही है। शादी की बात आगे बढ़ती है, लेकिन फिर रिश्ता टूट जाता है। इसके बाद जो एफआईआर दर्ज होती है ना, उसका पैटर्न थोड़ा अजीब है। अजीब से कहीं ज्यादा। महिला ने एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज कराई। 2 एफआईआर? हाँ, पहली एफआईआर जून 2021 में हुई। इसमें सिर्फ धोखाधड़ी और एक बार शारीरिक संबंध बनाने का आरोप था। ठीक है। लेकिन ठीक 7 महीने बाद दूसरी एफआईआर आती है और इसमें कहानी पूरी तरह बदल गई। क्या बदल गया? इसमें कई बार बलात्कार और SC/ST एक्ट के तहत जातिगत भेदभाव के भारी आरोप जोड़ दिए गए। अरे बाप रे! पर एक मिनट, मतलब क्या ऐसा नहीं होता कि जो लोग ट्रॉमा से गुजरते हैं, उन्हें सामने आके गंभीर अपराधों की रिपोर्ट करने में समय लगता है? हाँ, ये सवाल बहुत जायज है। अदालतों को ट्रॉमा के मनोवैज्ञानिक असर का अच्छे से पता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ सिर्फ देरी को नहीं पकड़ा। तो क्या पकड़ा? विरोधाभास। सोचिए, एक पढ़ी लिखी महिला अपनी पहली विस्तृत शिकायत में रिश्ते की हर छोटी बात बता रही है, लेकिन ये बताना भूल जाती है कि उसके साथ कई बार रेप हुआ। हाँ, ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि कोई पुलिस स्टेशन जाके कार चोरी की रिपोर्ट लिखवाए, पर यह बताना ही भूल जाए कि यार चोरों ने जाते जाते उसका पूरा घर भी जला दिया था। सटीक बात है, बिल्कुल ऐसा ही। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हाई कोर्ट ने इसे खारिज करने से मना कर दिया था। अच्छा। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं विरोधाभासों को केस की सबसे बड़ी कमजोरी माना। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि डिजिटल सबूतों ने सारा खेल पलट दिया। हाँ, वो व्हाट्सएप चैट्स। बिल्कुल, व्हाट्सएप चैट्स में महिला ने खुद को मैनिपुलेटिव बताया था और ये भी लिखा था कि पुरुष उसके शिकार हैं। और इतना ही नहीं, जब पुलिस रिकॉर्ड्स खंगाले गए तो पता चला कि उसने पहले अपने ही एक प्रोफेसर पर बिल्कुल ऐसा ही शादी का झूठा वादा करने का केस दर्ज करा रखा था। क्या बात कर रही हैं? मतलब एक पूरा पैटर्न चल रहा था। हाँ। लेकिन ये सब सुनकर एक सवाल दिमाग में आता है। अगर कोई इंसान सच में शादी का वादा करे और बाद में किसी वजह से मुकर जाए, तो क्या वो सीधे क्रिमिनल बन जाता है? नहीं, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो यहीं पर इंसेप्शन टेस्ट काम आता है। इंसेप्शन टेस्ट? हाँ, आईपीसी की धारा 376(2)(n के तहत बलात्कार तब माना जाता है जब रिश्ते की शुरुआत यानी इंसेप्शन से ही शादी करने का कोई इरादा ना हो। अच्छा, मतलब सिर्फ धोखा देने के लिए वादा किया गया हो। बिल्कुल। पर कोर्ट किसी के दिमाग के अंदर कैसे झांक सकता है कि शुरुआत में उसका इरादा क्या था? उनके बर्ताव से अदालतें देखती हैं कि क्या वादे को पूरा करने की कोशिश हुई थी। बर्ताव बहुत आक्रामक हो गया था। मैं समझ गया। तो झूठा वादा करके संबंध बनाना और एक सच्चे वादे का बाद में किसी कारण से टूट जाना, ये दोनों कानून की नजर में बिल्कुल अलग है। ओके, तो जब ये साफ हो गया कि ये एक झूठा केस है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे खत्म कैसे किया? इसके लिए उन्होंने सीआरपीसी की धारा 482 का इस्तेमाल किया। ये वो पावर है जिससे केस रद्द हो जाता है? हाँ, आप इसे हमारे न्यायिक सिस्टम का इमरजेंसी ब्रेक समझ सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट को साफ दिखता है कि कानूनी प्रक्रिया का खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है और किसी को जानबूझकर फंसाया जा रहा है, तो वे इस पावर का इस्तेमाल करके उस केस को तुरंत क्वैश या रद्द कर देते हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? पहली बात, डिजिटल सबूत आपकी जान बचा सकते हैं। बिल्कुल। दूसरी, सिर्फ शादी का टूट जाना कोई अपराध नहीं है। बिल्कुल। और तीसरी, अगर बयानों में बड़े विरोधाभास हैं, तो वो प्रक्रिया के दुरुपयोग को साबित करने के लिए काफी हैं। आज के डिजिटल डेटिंग के दौर में ये समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। पर ये पूरी चर्चा ना एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ के जाती है। वो क्या?
देखिए, इस केस में तो व्हाट्सएप मैसेजेस ने एक निर्दोष व्यक्ति को बचा लिया। लेकिन जरा सोचिए, उन मामलों में न्याय कैसे सुनिश्चित होगा जहां सारी बातचीत सिर्फ मौखिक होती है और सच साबित करने के लिए कोई डिजिटल सुराग ही मौजूद नहीं होता। ये सच में एक बहुत बड़ा सवाल है, सोचने वाली बात है।